नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 82 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, अभी झारखंड में SIR का काम चल रहा है। सभी BLO घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे आपसे। यदि आपका नाम 2002-2003 मतदाता लिस्ट में है तो आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो अगर नहीं है तो आपको कोई भी प्रूफ देना है। और इन सभी कार्यों में शिक्षक को लगाया जाता है। अभी एक चिट्ठी आई है विभाग का, जो के रवि कुमार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव जी का है। इन्होंने शिक्षा सचिव श्री उमा शंकर सिंह को पत्र लिखकर कुछ विशेष अनुरोध किया है। क्या है पूरी बात हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तो लेटर है झारखंड सरकार मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग सेक्टर 2 धुरवा रांची का, जिसका आप पत्रांक देख सकते हैं। पत्रांक है आपका 1205, दिनांक 26/6/2026 का ये पत्र निकाला हुआ है। प्रेषक है इसके के रवि कुमार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव। सेवा में इन्होंने पत्र लिखा है श्री उमा शंकर सिंह, जो है सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड के। विषय दिया गया है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 शिक्षकों के वॉलंटियर के रूप में किए जा रहे निर्वाचन कार्यों के संबंध में। प्रसंग दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग का, नई दिल्ली का पत्रांक है 23/2025 एंड ERS वॉल्यूम 2 दिनांक 14/5/2026 का। पत्र में लिखा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा झारखंड में दिनांक 1/10/2026 को अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 से संबंधित दिशा निर्देश संसूचित किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30/6/2026 से 29/7/2026 तक गणना अवधि दिनांक 5/8/2026 से 4/9/2026 तक दावा एवं आपत्ति दायर करने की अवधि। कहने मतलब है 30/6/2026 से 29/7/2026 तक गणना अवधि रहेगा और आपत्ति दर्ज करने का जो तिथि है वो है 5/8/2026 से 4/9/2026 तक। तो दर्ज करने की अवधि मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन दिनांक 5/8/2026 को एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 7/10/2026 को निर्धारित है। शिक्षकों के लिए, अब यहीं से मुख्य बातें हैं, शिक्षकों के लिए शिक्षण का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है एवं शिक्षा के महत्व तथा विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व में BLO के रूप में कार्यरत सभी शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त करते हुए अन्य कर्मियों को BLO के रूप में नियुक्त किया गया है। केवल कुछ स्थानों पर ही विशेष परिस्थिति में शिक्षकों से BLO के रूप में कार्य लिया जा रहा है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्र के कंडिका 4 में भारत का संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत मतदाता सूची को तैयार करने में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक कर्मी एवं संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत का संविधान के अनुच्छेद 324(6) के अंतर्गत सभी संबंधित कर्मी सीधे भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है एवं आम जनों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सभी जिलों द्वारा शिक्षकों को वॉलंटियर फॉर SIR 2026 के रूप में नामित किया जा रहा है।
जिनके द्वारा आमजनों को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटे। अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि वैसे शिक्षक जो वॉलंटियर के रूप में कार्य करने हेतु नामित किए गए हैं को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि तक पुनरीक्षण कार्य में प्राथमिकता देने हेतु समुचित निर्देश संसूचित करने की कृपा की जाए। तो एक और यहाँ शिक्षकों को कहा गया है कि पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा ना हो, शिक्षा का महत्व, विद्यार्थियों का भविष्य को देखा जा रहा है, बीएलओ कार्य से मुक्त किया जा रहा है। और यहीं दूसरी ओर उन्हें वॉलंटियर फॉर एसआईआर 2026 के रूप में नामित किया जा रहा है और एक भी मतलब नागरिक छूटे ना भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से, इसके लिए उन्हें इस कार्य में लगाया जा रहा है वॉलंटियर के रूप में। तो ये एक राहत की खबर है कि ड्यूटी लगेगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब सचिव महोदय का देखते हैं लेटर किस तरह का आता है, जिसमें कुछ विशेष निर्देश दिए जाएंगे और उसी से पता चलेगा कि शिक्षकों को बीएलओ कार्य से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है या फिर वॉलंटियर फॉर एसआईआर 2026 के आधार पर वो काम करेंगे मतलब उनको जो संशोधन हो रहा है, जो कमी बेसी हो रहा है, फॉर्म कलेक्ट हो रहा है, कहाँ क्या भरना है क्या नहीं भरना है फॉर्म में, वो सारा गाइडलाइंस उनको आम जनों को देना है और उससे जिससे आम जनों को कोई दुविधा ना हो और कोई भी नागरिक एसआईआर में अपना जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें कोई भी नागरिक का मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने में छूट ना जाए। तो यहाँ पर क्या भूमिका होगी शिक्षकों का, वो तो सचिव महोदय का लेटर निकलने के बाद ही पता चलेगा और जो भी खबर आएगी मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पर लास्ट में दिया गया है विश्वास भाजन के रवि कुमार पहले शिक्षा सचिव थे। शिक्षा सचिव के बाद इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर आसीन किया गया है और इन्हीं के द्वारा अभी पूरा जितना भी इलेक्शन का कार्य चल रहा है वो किया जा रहा है। और ये प्रतिलिपि जो है वो सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त झारखंड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। कहने मतलब है कि जब ये बड़े अधिकारी से बड़े अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया है, प्रतिलिपि दे दिया गया है, तो जाहिर सा बात है कि शिक्षकों को कुछ विशेष गाइडलाइन के तहत ये एसआईआर कार्य में लगाया जाएगा। पूरी तरह से तो छूट नहीं पाएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।